खबर है यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी नेता उमेश पांडे के बेटे की हत्या का मामला। परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार करने से किया था मना। 2 दिन से शव रख कर पीड़ित परिवार अपराधियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, अब गैंगस्टर लगाने और गिरफ्तारी की कर रहे थे मांग। शव का नहीं कर रहे थे अंतिम संस्कार। सीएम योगी ने बीजेपी के नेता के पुत्र की हत्या के मामले में लिया है संज्ञान। जल्द ही बीजेपी नेता के यहां आ सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सीएम योगी ने अपराधियों पर जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने का दिया है निर्देश। एडिशनल एसपी और एसडीएम के परिजनों को अपराधियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करने की कही बात। डीएम की तरफ से बीजेपी नेता को शस्त्र लाइसेंस देने का एसडीएम ने दिलाया भरोसा। मृतक के परिजनों को एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा ने गनर देने की कही बात। अपराधियों की अवैध संपत्ति पर एसडीएम कुंडा सतीश त्रिपाठी ने बुलडोजर चलाने की कही बात। एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की कही है बात। 3 अपराधियों के पकड़े जाने की किया पुष्टि। 2 दिन के अंदर ही सभी अपराधियों को पकड़ने की कही बात। मीडिया के सामने एडिशनल एसपी रोहित मिश्रा, एसडीएम कुंडा ने पीड़ित परिजनों को कैमरे पर दिया भरोसा। जिला प्रशासन के मान मनौवल के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए माने परिजन। बाघराय थाना क्षेत्र के रोर गांव में प्रधान के भतीजे की बेरहमी से 2 दिन पहले कर दी गई थी हत्या। विशाल पांडे की हत्या हुई, उसमें पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और उसमें अभी तक आपकी क्या प्रगति रिपोर्ट है उसको? दिनांक 25 जनवरी को ये हत्या की घटना हुई थी, जिसमें इनके द्वारा प्रार्थना पत्र हत्या का आरोप लगाते हुए दिया गया था। इस पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 2 डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा किया गया है। इसमें नामित 3 अभियुक्त प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो 302 है, 147 है, 148 है, 427 है और 279 है, 279 आईपीसी की धाराओं में गिरफ्तारी की गई। अभी विवेचना प्रचलित है। जहाँ तक बात है परिवार की सुरक्षा की, तो इसमें इनको उमेश पांडे जी, जिनके पुत्र के ये दुखद घटना हुई है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैंगस्टर लगाने की मांग आप लोगों के द्वारा की जा रही है। इसमें नियमानुसार गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, जो कि दिसंबर 2021 में नए नियम आए हैं। उस नियम के तहत ही हम गैंगस्टर की कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। जो आरोपित गिरफ्तार है उनका नाम बता सकते हैं? हाँ, उनके नाम अलग अलग हैं, 3 हैं। इसमें एक तो पवन सिंह है, पवन कुमार सिंह, दूसरे हैं रण बहादुर सिंह और तीसरे हैं समर बहादुर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी होगी, क्या उसमें रिपोर्ट में क्या आया है? देखिए, कुछ चीज़ें हमारी विवेचना का पार्ट है, उसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना विधिक रूप से अनुचित होगा। प्रथम दृष्टया क्या लगा आपको? प्रथम दृष्टया बॉडी में चोटें हैं। एक्सीडेंट तो है नहीं, ये हत्या ही? हमने आपको बताया ना, जिन धाराओं में गिरफ्तारी की गई है, बाकी विवेचना हमारी प्रचलित है और भी जो साक्ष्य मिलेंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। जो बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक? अतिशीघ्र की जाएगी। और दूसरा, ये कुछ इनके ऊपर अवैध संपत्ति और तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। गांव वालों का एक सुर में ये कहना है कि ये बहुत सारी जो है संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं, नाले पर कब्जा किए हुए, इस पर प्रशासन कोई हाँ, इसमें अभी परिवार के एक व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया गया है और एसडीएम यहाँ के मौजूद हैं, स्थानीय एसडीएम साहब, उन्होंने इस तहरीर को, ज्ञापन को प्राप्त किया है और उसमें उन्होंने बताया है कि नियमानुसार जाँच करा के बेदखली और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराएंगे। क्या और ये जो आरोपित है इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है? हाँ, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके अनुसार भी अगर कोई कार्रवाई विधिक बनती है तो वो भी की जाएगी। और कुछ किसी जमीनों पर अवैध कब्जा करके अपनी रियासत खड़ी की हुई है। पूरा गांव एक स्वर में कह रहा है कि इन लोगों ने बहुत सारी अवैध जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, तो इन पर क्या कार्रवाई करेगा आपका प्रशासन? इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधान ग्राम सभा रोड श्रीमती शीला देवी की ओर से प्राप्त हुआ है। इस पर तहसीलदार कुंडा को सक्षम अधिकारी नामित करते हुए यह निर्देशित किया गया है कि जांच करा लें। यदि ग्राम सभा की भूमि पर या कोई सुरक्षित भूमि पर उनके द्वारा कोई मार्केट या कोई अवैध मकान बनाया गया है तो उसे
बेदखली की कार्यवाही निष्पादित करते हुए उसे हटवाएं। इनकी जितनी भी संपत्तियां हैं लगभग सब उसी प्रकार की हैं और गांव वालों का आक्रोश आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो ये कार्रवाई आप कितने समय में कितनी जल्दी करवा पाएंगे? क्या है नियम आपके यहाँ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 में बेदखली की कार्यवाही की जाती है। उसकी जो निर्धारित समय सीमा है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है, लेकिन ये 30 दिन के अंदर प्रॉपर नोटिस सर्व कराते हुए पहले सर, ये तो अधिकतम समय हुआ 30 दिन। हम ये जानना चाहते हैं कि गांव वालों के आक्रोश को देखते हुए और जो पीड़ित परिवार है उसको देखते हुए आप इसको कितनी जल्दी में कराने का प्रयास करेंगे सर? कोशिश जल्दी ही होगी कि 15 दिन के अंदर प्रॉपर जांच करा करके एक टीम गठित कर ली और उसके बाद जो है बेदखली कार्रवाई। ठीक है सर। दूसरा सर, मान लीजिए पीड़ित परिवार ने अन्य जगहों पर घटना होती है तो 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, सरकारी नौकरी दे दो, पीड़ित परिवार ऐसी किसी चीज़ की मांग नहीं करता। माँ बाप का इकलौता बच्चा था, एक भाई की पहले भी डेथ हो चुकी है, अब इनके कोई सहारा नहीं, तो प्रशासन अपनी तरफ से क्या इनको सहायता देगा? अभी मेरी बात संतोष पांडे जी से हुई है। पांडे जी ने कहा कि हमें कोई ऐसी मांग नहीं रखनी है। पीड़ित परिवार की कोई मांग नहीं है, लेकिन प्रशासन फिर भी यदि कोई प्रार्थना पत्र इस प्रकार का प्राप्त होगा तो उस पर आगे शासन को प्रेषित करके जो भी समुचित राशि होगी शासन अनुमन्य करेगा।